मैं डॉक्टर संतोष गोयल, क्योंकि मैंने इंग्लिश से ही पीएचडी किया सन 1971 में। उसके बाद मैं एनडीए में टीचर भी रहा हूँ 3 साल। It makes small numbers formidable. Remember, nation first, always and every time. नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, जहाँ से बचपन कैप्टन मेजर लेफ्टिनेंट कर्नल ब्रिगेडियर मेजर जनरल बनते हैं, उनको Discipline पढ़ाता is the था। soul of an army. आंखें खराब हो गई तो मुझे बोर्ड आउट कर दिया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय देशमुख। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे डॉक्टर संतोष गोयल ने अपनी आंखों की रोशनी खो दी। आज दुनिया में 4 से 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर संतोष गोयल की तरह देख नहीं सकते। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जो आंखों की किसी न किसी समस्या से गुजर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, आखिर आंखों की रोशनी जाती कैसे है, और क्या एक बार आंखों की रोशनी जाने के बाद क्या वो दोबारा वापस आ सकती है? चलिए इस छोटी सी वीडियो में समझते हैं हमारी आंखें कैसे काम करते हैं, आंखों की रोशनी कैसे चली जाती है, और किसी के अंधेरे जिंदगी में दोबारा रोशनी वापस लाने के लिए क्या किया जाता है। ब्लाइंडनेस यानी अंधापन को समझने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है हमारी आंखें कैसे काम करती है। हमारी आंखें एक कैमरा की तरह काम करती है। जब बाहर की रोशनी किसी चीज से टकराकर हमारी आंखों में जाती है तो सबसे पहले वो कॉर्निया से गुजरती है। ये बाहर से आई लाइट को बेंड करके प्यूपल तक पहुंचाती है, जो ये तय करती है कितनी लाइट आंखों के अंदर जाएंगी। प्यूपल के ठीक पीछे होता है लेंस। इस लेंस का काम होता है बाहर से आने वाली लाइट को रेटिना पे सही तरह से फोकस करना। रेटिना पे जो लाइट पहुंचती है वो एक लाइट एनर्जी की फॉर्म में होती है। रेटिना इस लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देती है। इसके बाद ऑप्टिक नर्व इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेटिना से हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं, और इस तरह से हम इस खूबसूरत दुनिया को देख पाते हैं। चलिए अब ये समझते हैं आखिर कोई इंसान अंधा कैसे होता है, और अंधे होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार है। अंधापन यानी ब्लाइंडनेस के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे पहला प्रकार है जन्मजात अंधापन। ये तब होता है जब कोई इंसान जन्म से ही देख नहीं पाता। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान आंखों का सही तरह से डेवलप ना हो पाना, या कोई जेनेटिक बीमारी। दूसरा प्रकार है अचानक आंखों की रोशनी चली जाना। कई बार बिना किसी चोट और बीमारी के भी अचानक आंखों की रोशनी चली जाती है, जैसे डॉक्टर संतोष गोयल के केस में हुआ था। आंखें खराब हो गई तो मुझे बोर्ड आउट कर दिया था। अचानक आंखों की रोशनी जाने के पीछे 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला कारण रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन, और दूसरा कारण रेटिनल डिटैचमेंट। रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में रेटिना को जो आर्टरी खून पहुंचाती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है, जिसकी वजह से रेटिना को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिलना बंद हो जाता है। इस वजह से बिना किसी दर्द के अचानक आंखों की रोशनी चली जाती है। वहीं रेटिनल डिटैचमेंट में रेटिना टूटकर अपनी जगह से अलग हो जाती है। इसकी वजह से अचानक दिखना बंद हो जाता है। जहां तक मुझे लगता है शायद डॉक्टर संतोष गोयल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। उस समय कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस वजह से शायद उनको सही इलाज नहीं मिल सका। तीसरा प्रकार है एक्सीडेंटल ब्लाइंडनेस। कई बार गहरी चोट और केमिकल इंजरी की वजह से भी आंखों की रोशनी चली जाती है। अंधे होने के पीछे एक बहुत बड़ा और सबसे आम कारण है कॉर्निया का खराब हो जाना। अब क्वेश्चन आता है, अगर कॉर्निया खराब हो जाए तो क्या आंखों की रोशनी दोबारा वापस आ सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आ सकते हैं। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। कभी कभी गहरी चोट और इन्फेक्शन से कॉर्निया खराब हो जाता है। तब जो लाइट आंखों के अंदर जानी चाहिए वो नहीं जा पाती। नतीजा इंसान को दिखना बंद हो जाता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में डॉक्टर एक सर्जरी करते हैं जिसे कॉर्निया ट्रांसप्लांट या केरेटोप्लास्टी कहा जाता है। इस सर्जरी में पेशेंट का डैमेज कॉर्निया हटा के उसकी जगह एक हेल्दी कॉर्निया लगाया जाता है। इस तरह से एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट के जरिए किसी अंधेरी जिंदगी में फिर से रोशनी वापस आ सकती है। और आपको जानकर हैरानी होगी, दुनिया भर में हर साल लगभग 1 लाख
85,000 से ज्यादा कॉर्निया ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। यानी एक छोटी सी सर्जरी हर साल 1,85,000 लोगों को न सिर्फ देखने की ताकत देती है बल्कि एक नई जिंदगी भी देती है। लेकिन अब एक बड़ा सवाल, क्या कॉर्निया ट्रांसप्लांट से हर इंसान की आंखों की रोशनी वापस आ सकती है? आंसर है नहीं। कॉर्निया ट्रांसप्लांट सिर्फ तब काम करता है जब प्रॉब्लम सिर्फ कॉर्निया में हो। ऐसे दो कारण हैं जहां आंखों की रोशनी वापस लाना लगभग नामुमकिन है। पहला कारण, अगर कोई इंसान जन्म से अंधा है और अब वो जवानी की उम्र तक पहुंच गया है, उस केस में रेटिना के फोटोसेप्टर सेल कभी प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें कभी लाइट ही नहीं मिली, इसलिए वो सेल परमानेंटली डेड हो जाते हैं। दूसरा कारण है, अगर किसी इंसान का कॉर्निया बिल्कुल ठीक है लेकिन उसकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो चुकी है तो रेटिना से निकलने वाले सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाते। इस केस में आंखों की रोशनी वापस लाना नामुमकिन है। यानी अगर रेटिना या ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाए तो दुनिया की कोई भी सर्जरी आंखों की रोशनी वापस नहीं ला सकती। अब आप सोच रही होंगे, चलो मान लिया हम रेटिना और ऑप्टिक नर्व को ठीक नहीं कर सकते, तो फिर डॉक्टर एक काम क्यों नहीं करते, पूरी आंख को ही दूसरी आंख से रिप्लेस क्यों नहीं कर देते? सवाल सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये कर पाना नामुमकिन है क्योंकि आंख सिर्फ एक गोला नहीं है, ये हमारे दिमाग से जुड़ी हुई एक जिंदा मशीन है। हमारी आंख और दिमाग को जोड़ने वाली ऑप्टिक नर्व दिखने में छोटी जरूर है पर आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें लगभग 10 लाख से भी ज्यादा नर्व फाइबर्स होते हैं। अगर पूरी आंख को ट्रांसप्लांट करना है तो डॉक्टर्स को आंख और दिमाग के बीच इस ऑप्टिक नर्व के 10 लाख से भी ज्यादा नर्व फाइबर्स को बिल्कुल वैसे ही जोड़ना होगा जैसे कुदरत ने जोड़ा है। आज के मेडिकल साइंस के लिए ये कर पाना नामुमकिन है, इसीलिए डॉक्टर कॉर्निया ट्रांसप्लांट तो सक्सेसफुली कर लेते हैं लेकिन पूरी आंख का सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट आज तक नहीं कर पाए। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे इन ट्रांसप्लांट का मतलब पूरी आंख को बदलना नहीं है बल्कि सिर्फ खराब हो चुकी कॉर्निया का रिप्लेस करना है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।